नमस्कार। आज हम एक ऐसी शक्ति की बात करेंगे जो हमारे भीतर छिपी है और हमें अनंत संभावनाओं से जोड़ सकती है। यह शक्ति है मौन की। गौतम बुद्ध ने कहा था, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जब हम हर समय बोलने में लगे रहते हैं तो हम अपने अंदर की शांति और स्पष्टता को खो देते हैं। तो आइए समझते हैं बुद्ध के अनुसार चुप रहने की ताकत और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। गौतम बुद्ध ने मौन को आत्मज्ञान का द्वार बताया। यह कोई साधारण मौन नहीं था, बल्कि एक ऐसा मौन जो मन के निरंतर प्रवाह को शांत करके आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। सिद्धार्थ ने राजसी ठाठ बाट को त्याग कर सत्य की तलाश में कठोर तपस्या की, लेकिन सत्य की प्राप्ति तब होती है जब वे बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे पूर्ण मौन में ध्यान मग्न बैठते हैं। बुद्ध ने कहा था, जब मन शांत होता है तभी वास्तविकता को देखा जा सकता है। मौन हमें अपने विचारों, धारणाओं और पूर्वाग्रहों से परे जाकर जीवन को उसके वास्तविक रूप में अनुभव करने का अवसर देता है। आज के समय में जब हर कोई शोर शराबे में खोया हुआ है, तो मौन की इस शक्ति को कैसे पहचाना जाए? इसका उत्तर है अनुभव से। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। आप पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुन पाते हैं, हवा के झोंकों को महसूस कर पाते हैं और प्रकृति के सौंदर्य को सचमुच में निहार पाते हैं। न केवल बाहरी दुनिया, बल्कि आपका अपने अंदर का संसार भी स्पष्ट होने लगता है। आप अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं, अपने विचारों को पहचान पाते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ पाते हैं। मौन आपको आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करता है। मौन आपको धैर्य और सहनशीलता भी सिखाता है। मौन की शक्ति आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति से गहराई से जुड़ पाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन एक युद्ध की तरह है? हम हर रोज चुनौतियों का सामना करते हैं, विवादों से जूझते हैं और कई बार हार मान लेते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, जो शब्दों से जीतता है वह एक बार जीतता है, लेकिन जो चुप रहकर जीतता है वह हमेशा जीतता है। यह मौन की ताकत है। यह आपको अजेय बनाता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके शब्द आपके मन पर हावी हो जाते हैं और आप ऐसी बातें कह देते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा होता है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने क्रोध को शांत होने का मौका देते हैं और स्थिति को समझदारी से संभाल पाते हैं। यह मौन आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है, क्योंकि चुप रहने के लिए अंदरूनी शक्ति और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। चैप्टर 4, बुद्ध के 3 प्रश्न, मौन की कसौटी। यह अध्याय हमें बुद्ध के मौन और विचारशीलता के महत्व को समझने में मदद करेगा। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हमें हमेशा चुप रहना चाहिए? क्या मौन ही हर समस्या का समाधान है? क्या कभी बोलना ही नहीं चाहिए? क्या हमारे विचार और भावनाओं को व्यक्त करना गलत है? इसका उत्तर है नहीं। मौन का मतलब यह नहीं है कि हमें कभी बोलना नहीं चाहिए। बुद्ध ने हमें सिर्फ चुप रहना नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने हमें सोच समझकर बोलना भी सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारे शब्दों में शक्ति होती है और हमें उनका उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। उन्होंने हमें 3 प्रश्न दिए जो हमें बोलने से पहले खुद से पूछने चाहिए। ये प्रश्न हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या यह सच है? क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वह सत्य है? क्या मेरे पास इसके प्रमाण हैं? क्या मैं जो कह रहा हूं वह तथ्यों पर आधारित है? क्या मैं सिर्फ अफवाहें या अपनी धारणाओं के आधार पर बोल रहा हूं? क्या मेरे शब्दों में सच्चाई है? दूसरा प्रश्न है, क्या यह आवश्यक है? क्या यह बात कहना जरूरी है? क्या इससे किसी का भला होगा? क्या यह जानकारी साझा करना महत्वपूर्ण है? या मैं सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बोल रहा हूं? क्या मेरे शब्दों का उद्देश्य सही है? तीसरा प्रश्न है, क्या यह करुणा से भरा है? क्या मेरे शब्द दयालु हैं? क्या मैं प्रेम और सम्मान के साथ बोल रहा हूं? क्या मेरे शब्दों में करुणा और सहानुभूति है? या मेरे शब्दों में क्रोध, घृणा या ईर्ष्या है? क्या मैं अपने शब्दों से किसी को चोट पहुंचा रहा हूं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हां है तो बेझिझक बोलें। आपके शब्द सच्चे, आवश्यक और करुणा से भरे होने चाहिए। लेकिन अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना है तो चुप रहना ही बेहतर है। मौन में भी एक शक्ति होती है। यह 3 प्रश्न हमें याद दिलाते हैं कि हमारे शब्दों में शक्ति होती है। वे दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं, रिश्ते तोड़ सकते हैं और नकारात्मकता फैला सकते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए।
हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे शब्द सच्चे, आवश्यक और करुणा से भरे हों। बुद्ध के ये 3 प्रश्न हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मौन और शब्दों का सही संतुलन कैसे बनाएं। यह 3 प्रश्न हमें याद दिलाते हैं कि हमारे शब्दों में शक्ति होती है। वे दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं, रिश्ते तोड़ सकते हैं और नकारात्मकता फैला सकते हैं। वे दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं, रिश्ते तोड़ सकते हैं और नकारात्मकता फैला सकते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे शब्द सच्चे, आवश्यक और करुणा से भरे हों। चैप्टर 5, मौन को अपनाएं, जीवन बदलें। अब सवाल यह उठता है कि हम मौन को अपने जीवन में कैसे लाएं। मौन का महत्व समझना और उसे अपनाना एक यात्रा है जो हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। यह तो कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन करते ही हमारा मन शांत हो जाए। मौन को अपनाने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। यह तो एक अभ्यास है, एक साधना है जिसे हमें अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना होगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ हमें गहराई से समझ में आती है। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। छोटे कदम हमें बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए मौन रहने का अभ्यास करें। यह समय आपके लिए एक विशेष समय हो सकता है जब आप अपने आप से जुड़ते हैं। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह समय आपके दिन की शुरुआत और अंत को शांतिपूर्ण बना सकता है। शुरुआत में आपका मन भटक सकता है, विचार आते जाते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने मन को शांत करना आ जाएगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे समय के साथ सुधारा जा सकता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ देर चुप रहें। यह मौन आपको अपने भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करेगा। गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करेगा। इससे आप ऐसी बातें कहने से बचेंगे जिसका आपको बाद में पछतावा हो। मौन आपको सोचने का समय देता है। प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति का मौन आपके मन को शांत करेगा और आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा। पार्क में टहलें, पेड़ों को देखें, पक्षियों की आवाज सुनें। यह आपको मौन के महत्व को समझने में मदद करेगा। प्रकृति का मौन आपके मन को शांत करेगा और आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा। यह आपको अपने आप से जुड़ने का अवसर देता है। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ये दोनों ही आपको अपने मन को नियंत्रित करने और मौन में जाने में मदद करेंगे। ये दोनों ही आपको अपने मन को नियंत्रित करने और मौन में जाने में मदद करेंगे। ध्यान आपको अपने विचारों को देखने और उन्हें जाने देने की कला सिखाता है। ध्यान आपको अपने विचारों को देखने और उन्हें जाने देने की कला सिखाता है, जबकि योग आपके शरीर और मन को शांत करता है। यह संयोजन आपको एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। चैप्टर 6, मौन, खुद से जुड़ने का सेतु। मौन कोई सजा नहीं है, बल्कि एक अनुपम उपहार है। यह एक ऐसा उपहार है जो हमें खुद को समझने और अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। यह आपको खुद से जोड़ता है, आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और आपको जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। मौन के क्षणों में हम अपने विचारों को स्पष्टता से देख पाते हैं और अपने मन की शांति को महसूस कर पाते हैं। जब आप मौन में होते हैं तो आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं। यह आवाज आपके दिल की गहराइयों से आती है और आपको सच्चाई का मार्ग दिखाती है। वह आवाज जो आपको सही राह दिखाती है, जो आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, जो आपको बताती है कि आप कौन हैं और आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। यह आवाज आपको आपके असली स्वभाव से परिचित कराती है। यह आवाज हमेशा से आपके अंदर मौजूद होती है, लेकिन बाहरी शोर शराबे के कारण आप उसे सुन नहीं पाते। हमारे जीवन की भागदौड़ और शोरगुल में यह आवाज अक्सर दब जाती है। मौन आपको उससे जुड़ने का मौका देता है। यह आपको अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करता है। मौन आपको बताता है कि आप अकेले नहीं हैं। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके साथ है, जो आपकी देखभाल करती है, जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती। यह शक्ति आपको हर पल सहारा देती है। मौन आपको इस शक्ति का अनुभव कराता है। यह आपको इस शक्ति के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। यह आपको बताता है
कि आप इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हैं और आप असीम संभावनाओं से भरे हुए हैं। यह आपको आपके भीतर की असीमित क्षमताओं का एहसास कराता है। मौन आपको मुक्त करता है। यह आपको आपके भीतर की शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। यह आपको आपके भय, आपकी चिंताओं और आपकी असुरक्षाओं से मुक्त करता है। यह आपको एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देता है। दोस्तों, मौन की ताकत को पहचानें। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है, आपको शांति और खुशी प्रदान करती है और आपको जीवन के वास्तविक अर्थ से जोड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखें कि आप इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। धन्यवाद।